पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी। और कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगर आप देखें तो ये कुछ मेजरमेंट के हवाले से कुछ क्वांटिटीज की यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन दी गई। जैसे ये अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास ग्राम्स में, यानी ये मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम इसको समझें। और अगर हम इस बात को समझें तो ये चूंकि इसकी क्वांटिटी और साथ इसका यूनिट वाट है तो ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर अगर हम के जी को देखते हैं तो ये अगेन हमें मैस, चूंकि मैथ्स के जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केजी है, लेकिन मैथ्स को ग्राम्स में भी मेजर किया जा सकता है। इसी तरह टाइम को, चूंकि इसका स्टैंडर्ड सेकंड है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखें हम इनके प्रीफिक्सेस को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसमें जो डिजिट्स की तादाद है उसको हमने कम करना है। तो हमने ये बात समझी थी कि अगर हमारे पास ये एक यूनिट हो, ठीक है, और यूनिट से अगर हम उसके यानी अगर 10 मल्टीपल यहाँ पे आते हैं, यानी अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिखता हूँ जी, 500 इंटू 10 ग्राम्स, तो ये जो 10 पावर 1 है, बेसिकली ये जो 10 यूनिट, यानी कि यूनिट हमारा ग्राम है, तो 10 ग्राम्स जो होंगे वो इक्वल टू होगा 1 डेकाग्राम के, ठीक है। यानी जिसके लिए मैंने सिंबल डी ए यूज किया था, डेकाग्राम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर और फिर अगर एक और डिजिट हम मूव करते हैं, यानी इसको मैं लिख देता हूँ 50.0 या 50 इंटू 10 पावर, अगर आप देखें तो ये 10 पावर 1 और ये भी 10 पावर 1, तो ये 10 पावर 2 बन जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 50 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर ग्राम्स। तो 10 स्क्वायर ग्राम का मतलब 100। तो 100 जो है, अगर 100 किसी भी यूनिट का 100 टाइम्स जो होता है वो उसके जो है वो हेक्टो यूनिट के इक्वल होता है, नहीं हेक्टोग्राम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि 1 हेक्टोग्राम जो है वो 100 ग्राम्स के इक्वल है। तो यहाँ पर फिर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसको लिखा जाएगा 50 हेक्टोग्राम्स। और इसी तरह यहाँ पर इस तरह ये बन जाएगा 500 जो है वो डेका ग्राम्स। तो इसी तरह इसका जो सूटेबल प्रीफिक्स है, अगर हम इसको एक और यूनिट मजीद पीछे कर लेते हैं, 5 बना देते हैं, तो ये बनता है 5 इंटू 10 पावर 3 ग्राम्स। और जो 5 पावर 3 ग्राम्स है, इसका मतलब ये कि 1000 ग्राम्स जो ये 1000 टाइम्स ऑफ जो यूनिट होता है वो इक्वल टू होता है किलो के इक्वल। यानी उसका जो प्रीफिक्स है जो शुरू में आता है वो अल्फाबेट, वो कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसी इसी स्टेटमेंट को, इसी बात को हम यूँ लिख सकते हैं कि लिखा हुआ है 5 kg, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे ही अब इस बात को अगर हमने समझना है तो अगर मैं ये 3 डेसिमल प्लेस तक इसको शिफ्ट करता हूँ, ये बन जाता है 2000। तो अब मैं इसे जो है वो किलो वाट लिखूंगा, ठीक है। यानी हम चूंकि 3 डिजिट, और अगर इसके बाद अगर आप मजीद कम डिजिट करना चाहते हैं तो इसके बाद एक डिजिट आप अगर मूव करते हैं तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं, 2 का नहीं, 3 का है फिर। यानी इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसी ऊपर वाली कैलकुलेशन को, 2 इंटू 10 पावर 6 वॉट्स, ठीक है। तो 10 पावर 6 जो है ये इसका जो प्रीफिक्स है वो मेगा मेगा है, तो इधर हम लिखेंगे 2 मेगा वाट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसका प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 52 इंटू 10 पावर -10 है, और के जी है, किलोग्राम्स है। अब देखें अगर किलो को आप रिप्लेस करते हैं तो ये 10 पावर 3 से रिप्लेस होता है यूनिट के साथ। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले तो इसके जो प्रीफिक्स है, ये वाला प्रीफिक्स हम रिमूव करेंगे। हम इसे लिखेंगे 52 इंटू 10 पावर -10, और फिर इंटू 10 पावर 3, और फिर यहाँ पे ग्राम्स लिख देंगे। अब ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा जी 52 इंटू 10 पावर -10 में 3 ऐड कर लें तो -7 ग्राम्स बनता है, ठीक है। अब हमने जो एक प्रीफिक्स पढ़ रखा है, हम ये बात जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर वो टेबल भी जो है वो कॉपी कर लूँ, आप इससे भी इस बात को समझ सकते हैं। चलें यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करते हैं जी। आप ये देख सकते हैं कि जो 10 पावर -6 है वो माइक्रो के इक्वल है, जिसका ये सिंबल है जी, म्यू, ठीक है। तो इसको मैं भी एनलार्ज भी करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से है जी, ताकि विजिबल हो। तो यहाँ पर इसको -6 बनाना जी, इसको -6 बनाने के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये हमारे पास जी आ जाएगा -6 -1, ठीक है। और इसको ब्रेक करके लिखना है तो हम इसको 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -1 लिख देंगे, -1 ग्राम्स, ठीक है। अब ये जो 10 पावर -6 है इसको यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह प्रीफिक्स आ जाएगा, यानी 52 इंटू 10 पावर -1, और इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, माइक्रो आ जाएगा। ये सिंबल इसको रिप्लेस कर देगा,
और यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोग्राम्स, ठीक है। और ये प्रीफिक्स आ गया। अब अगर हम 52 को ये 10 से डिवाइड कर दें, बेसिकली ये पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसको जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा माइक्रोग्राम्स, और इसको हम लिख सकते हैं 5.2 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। और इसी तरह इस नंबर को अगर हम देखते हैं तो इसमें अब 10 पावर -8 का कोई प्रीफिक्स नहीं, 9 का होता, -9 का, और डेसिमल इस जगह पर है। अगर हम डेसिमल को इधर मूव करते हैं तो ये 10 की पावर यानी एक प्लस में आ जाएगी, 22.5 इंटू 10 पावर 1 बनता है। दो मूव करते हैं तो -2 बनता है, सॉरी +2 बनता है। तो यहाँ पर हम यूँ लिखेंगे कि 2.25 इंटू 10 पावर 2, और ये 10 पावर -8 आ रहा है जी सेकंड्स। अब इन पावर सेम है, यानी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 -8 जो किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा -6 सेकंड्स। और अब आप देख सकते हैं कि माइनस जो 10 पावर -6 है, इसके लिए जो प्रीफिक्स है मल्टीपल ऑफ 10 के हवाले से हमने देखा था, हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 2.25 माइक्रो, ठीक है। ये इसका सिंबल है प्रीफिक्स का, और ये सेकंड्स। तो माइक्रो सेकंड्स में हमने इस मेजरमेंट को कैलकुलेट किया। अब एक दफ़ा एक नज़र डालते हैं उस टेबल के ऊपर जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। ये जी वो टेबल, इसको बल्कि हम थोड़ा लार्ज भी करते हैं जी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं, यानी 10 की पावर अगर 24 होगी तो ये योटा इसका यानी कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस 21 होगी तो जीटा है, जी कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे 10 पावर 18 हो, यहाँ पर 18 है जी, अगर सही प्रॉपर नज़र नहीं आया तो इसको हम ना देते हैं, यहाँ पर ये है 18, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी एग्जा। और ये सारे प्रीफिक्सेस आप बेसिकली आपने याद ही करने हैं, और इनमें बड़ा ख्याल रखना है। जैसे ये जीटा कैपिटल जी है तो जेप्टो जो 10 की पावर -21 है, इसके लिए हम स्मॉल जी यूज करेंगे। तो ये इस तरह से है जी हमारे प्रीफिक्सेस, जिनको हम अपनी आम जो कैलकुलेशन है उसमें इस्तेमाल करते हैं।